अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद नजम अब्बास और मेरे साथ हैं मेरा नाम है सैयद अली रज़ा फ्रॉम न्यू अज़ाम ट्रैवल एलईसी कंसल्टेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा यूनिक है कि इसमें कोई एक स्पेशल कंट्री या कोई एक टॉपिक डिस्कस नहीं है। आज हम डिस्कस करेंगे जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो और भी ऐड की थी कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जो वीज़े हैं जो हम आसानी से हासिल कर सकते हैं। मतलब हम किसी भी एक बड़े मुल्क के लिए जो हमें ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए होती है तो समझ आज उसके बारे में टॉपिक है। तो अली साहब का तो जो काम है वो तो आई थिंक स्टडी होता है। स्टडी वीज़े के बारे में काफ़ी अच्छा इनके पास नॉलेज है, ये वही कर रहे हैं। तो जो बाकी कंट्रीज़ हैं जिसमें हम लोग पूछते हैं मतलब शेंजन में जाना है, शेंजन में तो हम शेंजन में कैसे जाएंगे। तो जी अली साहब ये आपके थोड़ी सी डिटेल कस्टमर को बता दें। जी अस्सलाम वालेकुम नाजिम सर। मैंने आज ना चूँकि कमेंट्स आते रहते हैं टिकटॉक पे, हर तरह का बंदा होता है, फिर इंफॉर्मेशन जो है वो लीगल आपसे ही लेनी होती है, मैंने तो देन आगे प्रोवाइड करनी होती है। मैंने कुछ लिस्ट आज तैयार की है और टिकटॉक पे भी वीडियो जो है ना एक मुख्तसर सी लगाई है। हाँ, जिससे कस्टमर एक बात आसानी से समझ सकता है कि भाईजान मैंने ये कदम उठाना है या मैंने इस कंट्री में जाना है तो उसका मेरा खर्चा कितना आएगा। तो उसके यानी कि जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ हैं, ये जो छोटे छोटे कंट्री हैं, अली साहब आपको बताते हैं वीज़ा और उनके वीज़ा के रेट क्या हैं। तो जी अली भाई। जी सबसे पहले जो है ना मुझे मलेशिया का जो विज़िट वीज़ा है उसका रेट भी बताएं और साथ में जो है इनका 1 बाय 1 तरीका कार भी बताते जाएं। जी मलेशिया से स्टार्ट करें। अली भाई हमेशा जो हम लोगों का एक माइंड बना हुआ है कि जो स्टिकर वीज़ा है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, ई वीज़े की वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो पासपोर्ट पे एक पेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं, ये गलत बात है। ठीक है, अगर जो वीज़ा है ना उस वीज़े की वैल्यू उस वक़्त है जब आप किसी भी कंट्री में इन आउट होते हैं, मतलब एंट्री करते हैं, उसकी जो स्टैंप लगती है ना, मेन जो चीज़ है पासपोर्ट पे उसकी वैल्यू है। ठीक है, आपने 10 वीज़े लगाए हुए हैं स्टिकर, अगर आप किसी भी मुल्क में इंटर नहीं हुए, जस्ट वीज़े लगे हैं, तो वो 10 के 10 आपके ज़ीरो है। ठीक है, तो यानी कि जो कस्टमर है इनको माइंड में ये आ जाना चाहिए कि ई वीज़ा या स्टिकर वीज़ा सेम बात है। ठीक है, तो असल बात है वो जो उस पर स्टैंप लगती है जिस कंट्री में आप इंटर होते हैं। तो आप मलेशिया की बात कर रहे हैं, तो ये बात इसलिए मैंने की थी कि मलेशिया इससे पहले स्टिकर वीज़ा था। अभी रिसेंटली 1 सितंबर से जो मलेशिया के वीज़े लग रहे हैं वो ई वीज़ा है। और ई वीज़ा होता है पेपर वीज़ा, लाइक ये जैसे इस तरह का एक पेपर पे आपका प्रिंट निकलेगा, उसे आप ई वीज़ा कहेंगे। ठीक है, ये ऑनलाइन भी अप्लाई हो जाता है, काफ़ी कंट्रीज़ का ऑनलाइन एप्लीकेशन है, लेकिन कुछ लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो उसके लिए वो फिर किसी ट्रैवल एजेंट की मदद लेते हैं। तो मतलब अभी जो मलेशिया का ई वीज़ा है, अगर हम ई वीज़ा मलेशिया का हासिल करना चाहते हैं तो इस वक्त जो उसका मार्केट में रेट है तो वो 25,000 मतलब 25,000 में आपको मिलेगा मलेशिया का ई वीज़ा। तो जो इस वक्त सबसे पावरफुल कह सकते हैं कि एक अच्छा कंट्री है ट्रैवल हिस्ट्री के लिए। तो आगे अली भाई, आगे आपने साथ साथ जो है आप बताते जाना है। आगे थाई का है, ठीक है, थाईलैंड का मतलब एक हम आपको एक रूटीन बता देते हैं। आप 10 7 8 वीज़े तो एक साथ लगा के कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, जो भी आप ट्रैवल हिस्ट्री के लिए यूज़ करते हैं उसमें 2 कंट्री हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ठीक है, आप उनको घूम के वापस आएंगे, फिर आपको थोड़ा सा स्टे करना पड़ेगा 1 माह 2 माह, मतलब उसके बाद आप फिर नेक्स्ट। लेकिन वो जो आपके वीज़े लगे होंगे वो आपको आगे वाले लगने यानी नेक्स्ट वीज़ा लगने वाले पर काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब फेवर करेंगे, मतलब हेल्प करेंगे, वो इजी लग जाएगा। तो अली साहब आपका जो नेक्स्ट है जो मलेशिया के साथ, अगर हम मलेशिया का टूर साइड का टूर करते हैं तो नियरेस्ट सब जो उससे नज़दीक है वो है थाईलैंड। बहुत ही प्यारा, इवन मेरे फैमिली या भाई हैं वो इस वक्त थाईलैंड में ही घूमने गए हुए हैं। तो थाईलैंड का जो वीज़ा ई वीज़ा पाकिस्तान से 35,000 का उसका रेट है। तो ये भाईजान इसमें रेट की थोड़ी कमी बेशी हो सकती है, क्योंकि ये रेट्स होते हैं रेट के डॉलर के करेंसी के हिसाब से। आज थोड़ी सी हाई है तो ये रेट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब इट्स नॉट फिक्स। 2-4 हज़ार का ऊपर नीचे इसमें हो सकता है, क्योंकि बाद में लोग कमेंट्स करते रहते हैं ये जो महंगा दे रहे हैं ये तो सस्ता दे रहे हैं फलां फलां। उस बात को मैं क्लियर कर दूं, ये रेट होते हैं करेंसी पे। ठीक है, आज डॉलर का रेट डाउन होगा ये रेट कम हो जाएंगे, अगर अप होगा तो ये रेट अप हो जाएंगे। काइंडली आप जब भी मुझसे भी कोई या अली साहब से कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं वीज़ा के बारे में तो वो हमारी पुरानी वीडियो पे डिपेंड ना किया करें कि फ़लाँ फ़लाँ आपने रेट बताया था, आप करेंसी का रेट को देख लिया करेंगे। चलें वो एक टॉपिक और हो जाता है।
श्रीलंका अभी मलेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका, ये आपका एक पैकेज होगा। श्रीलंका का वीज़ा ई वीज़ा है, वो आपको मिल जाएगा तकरीबन 15,000 यानी कि 15,000 में। मतलब ये आप एक पैकेज बना लें। अगर आप इन 3 मुल्कों को, मलेशिया, थाईलैंड या श्रीलंका को हम कन्वर्ट करते हैं टिकटिंग में, तो आपका ये टोटल पैकेज बन जाता है विद वीज़ा विद टिकट 3 लाख तक, ठीक है। जो एक बहुत ही प्यारी ट्रैवल हिस्ट्री या एक मजबूत समझो आपकी बुनियाद बन जाएगी पासपोर्ट की, ठीक है। तो उसमें अगर आप खाना पीना भी ऐड कर लें, 1 लाख का आप 2 दिन की भी एंट्री आप कर लें, 1 लाख या 1.25 लाख आपका खर्चा हो जाएगा। वो डिपेंड ऑन आप पे है कि आप कितने दिन रहना चाहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आप ये 3 टूर करके समझिए पाकिस्तान आ गए, मतलब आपका 3 मुल्कों की ट्रैवल हिस्ट्री हो गई। अभी नेक्स्ट, अच्छा, इसमें चूँकि अब 3 तो हो गए हैं, मेरा एक क्वेश्चन इसमें आता है कि इन तीनों का कर लें या नेक्स्ट हमारे 3 हैं, तुर्की है, अज़रबैजान है और दुबई है, या इन तीनों का कर लें? नहीं भाईजान, अब जैसे ये तुर्की है, तुर्की फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा नहीं आपका लगाएगा। मतलब आप अगर तुर्की, अज़रबैजान और दुबई ये जो साथ साथ हैं, इनको करते हैं तो तुर्की आपको वीज़ा रिफ्यूज़ कर देगा क्योंकि आपका फ्रेश पासपोर्ट है। आपने अगर ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है तो आप पहले उधर जाएं, मतलब मलेशिया, थाईलैंड को, उसके ब्याह पे आपको ये तुर्की वीज़ा दे देगा। नॉर्मल 21,500 तुर्की का वीज़ा है। तो तुर्की की फ़ाइल प्रोसेस भी कोई ले लेते हैं, लेकिन जब पैकेज में आप आ जाते हैं तो वो सब कुछ इसमें ऐड हो जाता है। तो तुर्की के साथ आ जाता है अज़रबैजान का तो बिल्कुल सस्ता वीज़ा है, 10,000 में या 12,000 में वो मिल जाता है। वो उसमें 2-3 कैटेगरी होती हैं। तो जो आ गया दुबई का, जो अभी रिसेंटली इस वक्त आज जो 20 है, 21 जो डेट है सितंबर है 2022 में, जो दुबई है 22,000 का 1 मंथ उसका हम वीज़ा दे रहे हैं। तो अगर हम इस पैकेज को पिक करें तो ये हमारा पैकेज यानी कि तुर्की का 21,500 का, तुर्की का स्टिकर वीज़ा नहीं होगा, उसका स्टिकर वीज़ा होगा। अज़रबैजान का ई वीज़ा होगा 12,000 में, और दुबई का भी ई वीज़ा होगा यूएई का, आपको मिलेगा 22,000 में। नजम भाई, ये क्वेश्चन है कि ये जो पीछे भी हम बता के आए हैं वीज़ाज़, ये आप 1 मंथ के लिए बता रहे हैं या 3 मंथ का पैकेज बता रहे हैं? नहीं सर, ये जो पैकेज है ये वीज़े बेशक 1 मंथ के हैं, आपने रहना सिर्फ 2 दिन है। ट्रैवल आप जितना दिन उधर ज़्यादा गुजारेंगे, एक तो आपका खर्चा ज़्यादा होगा, होटलिंग का होगा या रिहाइश अगर फॉर एग्जांपल कहीं आपकी है तो उसमें आपको, लेकिन इन सब में आपका क्या होना चाहिए, आप एक विजिटर, आप एक ट्रैवल हिस्ट्री बना रहे हैं, आपने $1,000 अपनी पॉकेट में डाल लेना है। मतलब आप किसी भी एयरपोर्ट पे हैं, ठीक है, आपके पास शो मनी होना चाहिए, उस पर आप उससे ऊपर जो अपना ख़र्चा वगैरह आप पास रख लेते हैं। मतलब अभी ये आपका हो गया मलेशिया 25,000 में, थाईलैंड 35,000 रुपये में, श्रीलंका 15,000 में, तो तुर्की का 21,500, अज़रबैजान का 12,000, तो जो दुबई का वो 22,000। ये आपकी एक 6 मुल्कों की ट्रैवल हिस्ट्री बन गई है। तो इसके बाद अगर आप ट्राई करते हैं सिंगापुर भी आपको वीज़ा दे देता है अगर आप मलेशिया के साथ अटैच करते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपकी ये जो 7 मुल्क, इस ट्रैवल हिस्ट्री पे आप किसी भी शेंजन में अप्लाई करें, यूके अप्लाई करें, बहुत आसानी से आपको यूएसए अप्लाई कर लें इवन, मतलब आपको बड़ा आराम से वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है। आपकी एक मजबूत, आपके पासपोर्ट की एक वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। उस हिसाब से ये आप जो लोग हमें डायरेक्ट शेंजन के लिए कमेंट्स करते हैं, वो काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई मेरे डायरेक्ट शेंजन का वीज़ा नहीं मिलता, ठीक है, फ्रेश पासपोर्ट पे शेंजन नहीं होता। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप इस पे अमल करें और आपके पासपोर्ट की एक ट्रैवल हिस्ट्री है और आप किसी भी शेंजन में जा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।